माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, स्वामी, आज मेरा मन विचलित है। मैं पृथ्वी लोक को देख रही हूँ, वहाँ मनुष्य रो रहा है, परेशान है, तनाव में है। इतनी सुविधाएं होते हुए भी वह दुखी क्यों है? भोले बाबा बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। मनुष्य का दुख बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। माता पार्वती बोली, प्रभु, क्या अभाव दुख का कारण है? भोले बाबा बोले, नहीं देवी, दुख का पहला कारण है अत्यधिक अपेक्षा। मनुष्य दूसरों से, संसार से, यहाँ तक कि मुझसे भी उम्मीद रखता है, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उनका मन टूट जाता है। माता पार्वती बोली, तो क्या अपेक्षा रखना गलत है? भोले बाबा बोले, नहीं, परंतु अपेक्षा को अधिकार समझ लेना दुख का बीज है। माता पार्वती बोली, प्रभु, मैं देखती हूँ लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं। भोले बाबा बोले, यही दूसरा कारण है देवी। तुलना मन की शांति को चुरा लेती है। जब मनुष्य कहता है उसके पास मुझसे अधिक क्यों, तभी उसका सुख समाप्त हो जाता है। जिसे जो मिला है वह उसके कर्मों का फल है, पर मनुष्य यह सत्य स्वीकार नहीं करता। माता पार्वती बोली, नाथ, क्या भय भी दुख देता है? भोले बाबा बोले, हाँ देवी, मनुष्य या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल से डरता है। वह वर्तमान को भूल जाता है, और जो वर्तमान खो देता है वह सुख कैसे पाएगा? माता पार्वती बोली, प्रभु, क्या संतोष ही सुख है? भोले बाबा बोले, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेगा कि मेरे पास जितना है वह पर्याप्त है, उसी दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती बोली, तो मनुष्य क्या करे? भोले बाबा बोले, पहला कदम कृतज्ञता। हर सुबह उठकर कहें, हे प्रभु, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। जब धन्यवाद बढ़ता है तो शिकायत घटती है। माता पार्वती बोली, तो दूसरा उपाय क्या है? भोले बाबा बोले, स्वयं को बदलो। मनुष्य संसार बदलना चाहता है, पर स्वयं को नहीं। याद रखो देवी, जब भीतर परिवर्तन आता है तभी बाहर का संसार बदलता है। माता पार्वती बोली, और तीसरा उपाय क्या है प्रभु? भोले बाबा बोले, भक्ति और समर्पण। जो अपने कर्म मुझे समर्पित कर देता है उसका मन हल्का हो जाता है। जब परिणाम की चिंता समाप्त हो जाती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। माता पार्वती बोली, प्रभु, क्या दुख वास्तव में मन का भ्रम है? भोले बाबा बोले, मन दर्पण है देवी। यदि दर्पण पर धूल चढ़ जाए तो प्रतिबिंब धुंधला दिखेगा। ध्यान, सत्संग और सत्य विचार ये मन की धूल साफ करते हैं। माता पार्वती बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई, दुख बाहर नहीं, भीतर है। भोले बाबा बोले, याद रखना पार्वती, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह स्वयं को भूल गया है। जिस दिन वह अपने भीतर की ज्योति पहचान लेगा, उस दिन उसका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। भोले बाबा बोले, कहो पृथ्वी के मनुष्यों से, दुख को दोष मत दो, उसे शिक्षक समझो। हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, और जो सीख लेता है वह मनुष्य हो जाता है। माता पार्वती बोली, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, आज आपने सुना मनुष्य दुखी क्यों रहता है और उससे मुक्त कैसे हो सकता है। महादेव का संदेश सरल है। दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर परिवर्तन लाओ। जब मन शांत होगा तो परिस्थितियां भी शांत लगेंगी। जब मन कृतज्ञ होगा तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। याद रखिए, सुख बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें